भुवन जंगल में एक उधारखोर कुरकुरे कौवा रहता था जो कि बहुत कंजूस और लालची किस्म का था और उसकी पत्नी निर्मला कौवे उसी के जैसी लालची थी। माँ जरा देखो तो मुझे क्या मिला। अरे वाह, 100 रुपए का नोट, ये तुझे कहाँ से मिला? वो सरला आंटी बाजार से अपने घर जा रही थी तो उनके पर्स में से ये नोट गिर पड़ा और उनको पता भी नहीं चला। मैं उनकी नजर से बचाकर नोट उठा लिया और घर भाग आया। शाबाश मेरे लाल, तू तो बिल्कुल हम लोगों के ही नक्शे कदम पर चल रहा है। काश 100 रुपए की जगह पूरा नोटों का बंडल ही गिरा होता। अच्छा, मुझे समोसे खाने का मन कर रहा है, मैं जरा फ्री के समोसे खा के आता हूँ। कुरकुरे कौवा समोसा खाने के लिए अपने घर से निकल पड़ता है। टूनी चिड़िया बहुत अच्छे समोसे बनाया करती थी। वो जंगल में कुछ ही दिन पहले अपना समोसे की दुकान खोली थी। जंगल के सभी पक्षियों को उसके बनाए हुए समोसे बहुत पसंद आते थे। वाह टूनी, तुम तो समोसे बहुत ही लाजवाब बनाती हो, खाकर मजा ही आ जाता है। शुक्रिया हरिया भैया। ये लो टूनी, समोसे के पैसे। समोसे खाने के बाद हर कोई टूनी को पैसे दे दिया करता था, लेकिन कुरकुरे कौवा हमेशा उधारी ही रखता था। तभी कुरकुरे कौवा टूनी की दुकान पर आ पहुंचता है। अरे टूनी, जरा समोसे खिला दो, बड़ी भूख लग रही है। हाँ हाँ कुरकुरे भैया, जरूर, मैं अभी आपको समोसे देती हूँ। टूनी कुरकुरे कौवे को समोसा निकाल कर दे देती है और कुरकुरे कौवा बड़ी चाव से समोसा खाने लगता है। तभी वहाँ बबलू कबूतर भी आ पहुँचता है। टूनी बहन, समोसे की खुशबू मेरे घर तक जाती है, वहाँ से दौड़ा दौड़ा आता हूँ, लाओ जल्दी से समोसे खिला दो। हाँ बबलू भैया, मैं अभी आपको समोसे देती हूँ, ये लीजिए। बबलू कबूतर समोसे खाने लगता है। तभी कुरकुरे कौवा उठकर जाने लगा। तब टूनी उससे कहती है, अरे कुरकुरे कौवा, समोसे के पैसे तो दे दीजिए, पहले भी आपने कई बार समोसे खाए हैं, वो सब का भी उधार बाकी है। आज का और बाकी सब उधारी का पैसा आज दे दीजिए। मैं पैसे लेकर कहीं भाग जा रहा हूँ क्या? दे दूंगा ना। ये कहकर कुरकुरे कौवा वहाँ से चला जाता है। टूनी चिड़िया, तुम इस उधारखोर को क्यों समोसे खिला देती हो? ये हर किसी से सामान उधार में ले जाता है लेकिन कभी भी पैसा नहीं चुकाता। क्या करूं बबलू भाई, ये मेरे दुकान पे आकर समोसे मांगने लग जाते हैं तो मैं मना नहीं कर पाती हूँ। हाँ हाँ, तुम्हारा मन तो साफ है, इसलिए तुम अपने नुकसान को नज़रअंदाज करके उसे समोसे खिला देती हो, लेकिन जिसके मन में खोट होता है उसे एक न एक दिन कोई बड़ा झटका जरूर लगता है। ये कहकर बबलू कबूतर टूनी को समोसे के पैसे देकर चला जाता है। फ्री का खाना कितना स्वादिष्ट होता है, ये हमसे बेहतर कौन समझ सकेगा। एक बार खा लिया तो कौन भला पैसे देने जा रहा है। हाँ जी, सही कह रहे हैं, मैं भी हमेशा लोगों को ठगने का मौका तलाश करती रहती हूँ। काश छप्पर फाड़ कर हमें बहुत सारा पैसा मिल जाता। अरे निर्मला, तुम्हारी प्रार्थना ईश्वर ने सुन ली। ये देखो, मैसेज आया है कि हमारे बैंक अकाउंट में कहीं से 20 लाख रुपए आए हैं। अरे वाह, अब तो ऐश ही ऐश है। अब हमारे पास गाड़ी बंगला होगा, हम जंगल में सबसे अमीर हो गए हैं। पापा, मुझे बाइक खरीद के देना। हाँ हाँ बेटा, अब हमारी सारी ख्वाहिशें पूरी होंगी। कहीं से उनके बैंक अकाउंट में पैसे आए थे जिसे देखकर वो सब बहुत खुश हुए थे। अगले दिन सुबह होती है, वो सब खुशी से फूले नहीं समा रहे थे कि तभी उनके पास एक कॉल आता है। हेलो, कौन? आपके अकाउंट में गलती से मेरे 20 लाख रुपए चले गए हैं। मेरे 20 लाख रुपए वापस ट्रांसफर कर दो, नहीं तो मैं पुलिस में रिपोर्ट कर दूंगा। हमने आपके पैसे चुराए नहीं हैं, वो तो अपने आप ही अकाउंट में आ गया था।
ये तुम्हें और मुझे पता है कि गलती से पैसा चला गया है। अगर तुमने मेरे पैसे वापस नहीं किए तो मैं पुलिस को यही बताऊंगा कि तुमने मेरे अकाउंट से चुराए हैं। नहीं नहीं, ऐसा मत करना, हम तुम्हारे पैसे वापस भेज देंगे। ठीक है, जिस अकाउंट नंबर से पैसा गया है उसी अकाउंट नंबर पे पैसा वापस ट्रांसफर कर दो। 5 मिनट में मेरे पैसे मेरे अकाउंट में पहुंच जाने चाहिए। इस कॉल से वो सब बहुत डर गए। सुनो जी, उसके 20 लाख रुपए उसके अकाउंट में वापस भेज दीजिए, हमें पुलिस वुलिस के झंझट में नहीं पड़ना। हाँ निर्मला, मैं अभी उसके अकाउंट में पैसे वापस भेज देता हूँ। कुरकुरे कौवा उसके 20 लाख रुपए उसी अकाउंट पर वापस भेज देता है जिस अकाउंट से वो पैसे आए थे, और कुछ ही सेकंडों के बाद एक और मैसेज आता है जिसे देखकर उन सबकी पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अरे ये क्या, मैंने तो सिर्फ उसके ही 20 लाख रुपए ट्रांसफर किए थे, हमारे बाकी पैसे भी चले गए, हमारा अकाउंट खाली हो गया। हे भगवान, हम लुट गए, बर्बाद हो गए, जो था वो भी चला गया। अब उनके पास सर पकड़कर रोने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था। रौनक वन जंगल में बहुत सारे पक्षी रहते थे, वहीं टूनी चिड़िया भी अपना एक घर बनाकर रहती थी। टूनी चिड़िया अपनी सुरीली आवाज के लिए पूरे जंगल में बहुत प्रसिद्ध थी। जंगल में तो बहुत चिड़िया हैं, लेकिन टूनी तुम्हारी आवाज तो बाकी चिड़ियाओं से ज्यादा मीठी है। हाँ हाँ टूनी, हम सब अक्सर डाल पर बैठकर तुम्हारे चहकने का गाना सुनते हैं, वाकई तुम्हारी आवाज बहुत मीठी है। आप सबका बहुत शुक्रिया, लेकिन ईश्वर ने इस धरती पर सभी जीवों में गुण दिया है। हर जीव अपने आप में सर्वश्रेष्ठ है। वाह टूनी, क्या बात कही है तुमने। तुम्हारी आवाज की तरह तुम्हारा मन भी बहुत मीठा है। सभी पक्षी टूनी चिड़िया से बहुत लगाव रखते थे, क्योंकि उसमें घमंड बिल्कुल नहीं था। जहाँ टूनी के आवाज और स्वभाव की प्रशंसा करने वाले पक्षी थे, वहीं कल्लन कौवी भी थी, जो टूनी चिड़िया से मन ही मन बहुत जलती थी। बड़ी आई मीठी आवाज वाली, जब देखो सबकी तारीफें ही बटोरती रहती है। काश कभी कोई मेरी आवाज की भी तारीफ करता, बस बहुत हो गया, मैं इससे इसकी आवाज छीन लूंगी। कल्लन कौवी अपनी दुष्टता की हद पर उतर आई थी। वो टूनी चिड़िया के लिए खीर बनाती है और वो कांच के टुकड़े को पीसकर पाउडर बना लेती है और उस कांच के पाउडर को खीर में मिला देती है। अब ये कांच मिला हुआ खीर मैं उस टूनी को दे आती हूँ। वो इस खीर को खाएगी तो उसका गला कट जाएगा, जिससे उसकी मीठी आवाज बंद हो जाएगी। कल्लन कौवी उस खीर को लेकर टूनी चिड़िया के घर की तरफ चल पड़ती है। टूनी के घर में एक कुम्हार का चाक रखा हुआ था। कल्लन कौवी उसी चाक पर अपनी लाई हुई खीर की हांडी रख देती है। टूनी चिड़िया, मैं तुम्हारे लिए खीर बनाकर लाई हूँ। अरे कल्लन कौवी, मैं अभी तुम्हें याद कर ही रही थी, क्योंकि आज मैंने जंगल के सभी पक्षियों के लिए खीर बनाया था। सभी पक्षियों को मैं खीर दे चुकी हूँ, बस तुम्हें खीर देने के लिए मैं आने ही वाली थी। अच्छा किया जो तुम चली आई। अरे वाह टूनी, जरा मैं भी तो चखूं तुम्हारी खीर। हाँ कल्लन बहन, मैं अभी लेकर आती हूँ। टूनी चिड़िया कल्लन कौवी के लिए खीर लेने चली जाती है और तुरंत खीर लेकर वापस आती है। टूनी चिड़िया भी अपनी बनाई हुई खीर की हांडी उसी चाक के दूसरे किनारे पर रख देती है। अरे कल्लन बहन, मैं चूल्हा बंद करना तो भूल ही गई, मैं अभी चूल्हा बंद करके आती हूँ। टूनी चिड़िया चूल्हा बंद करने अंदर वाले कमरे में चली जाती है।
तभी कल्लन कौवी को बाहर से आता हुआ कुछ शोर सुनाई देता है। अरे ये शोर कैसा, जरा देखूं तो क्या हो रहा है। कल्लन कौवी शोर देखने के लिए कमरे से बाहर चली जाती है। तभी हवा के झोंके से वो कुम्हार का चाक घूम जाता है, जिससे दोनों खीर की हांडियां अदला बदली हो जाती हैं। कुछ समय बाद टूनी चिड़िया और कल्लन कौवी आ जाती हैं। लाओ टूनी, तुम अपना खीर मुझे दे दो, अब मैं चलती हूँ। हाँ हाँ कल्लन कौवी, ये लो मेरा खीर। तुम मेरा खीर खा लेना। वो अपनी ही कांच का पाउडर मिला हुआ खीर टूनी की खीर समझकर वापस ले आती है। जरा खाकर देखूं तो उसने कैसा खीर बनाया है। कल्लन कौवी खीर खाने लगती है। मेरा गला कट गया, ये तो मेरा ही खीर है। लगता है मैं गलती से अपनी ही खीर वापस उठा लाई हूँ। हट तेरी खीर की। वो खीर को फेंक देती है। अचानक मिट्ठू तोता की नज़र कल्लन कौवी पर पड़ती है तो वो उसके पास आता है और पूछता है, क्या हुआ कल्लन बहन, तुम इतना तड़प क्यों रही हो? कल्लन कौवी कुछ बोल नहीं पा रही थी, बस इशारे से बता रही थी कि उसका गला कट गया है। कल्लन तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हारी मदद के लिए किसी को बुला कर लाता हूँ। मिट्ठू तोता हड़बड़ाहट में भागा दौड़ा जा रहा था। तभी टूनी चिड़िया पूछती है, अरे मिट्ठू तोता, इतनी घबराहट में आप कहाँ भागे जा रहे हैं? अरे टूनी, कल्लन कौवी ने कोई ऐसी चीज खा ली है जिससे उसका गला अंदर से बुरी तरह से जख्मी हो गया है। वो बोल भी नहीं पा रही है। अरे ऐसा कैसे हो गया? चलो मिट्ठू तोता, मैं अभी चलकर देखती हूँ। टूनी चिड़िया मिट्ठू तोता के साथ कल्लन कौवी को देखने जाती है। कल्लन कौवी का दर्द से बुरा हाल हो रहा था। कल्लन बहन, क्या हुआ? जरा मुंह खोलो, मुझे देखने दो। कल्लन कौवी मुंह खोलती है। टूनी चिड़िया उसके मुंह में झांक कर देखती है। उसका गला अंदर से कटकर छलनी हो गया था। कल्लन बहन, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मेरे पास एक दवा है। तुम उस दवा को खाओगी तो तुरंत ठीक हो जाओगी। मैं अभी तुम्हारे लिए वो दवा लेकर आती हूँ। टूनी चिड़िया दवा लेने के लिए अपने घर आती है और दवाई लेकर वापस कल्लन कौवी के पास पहुंच जाती है। ये दवा खा लो कल्लन कौवी, तुम्हें तुरंत आराम मिल जाएगा। कल्लन कौवी दवाई को खा लेती है। दवाई के असर से थोड़ी ही देर में उसका गला बिल्कुल ठीक हो जाता है और वो बोलने भी लगती है। अरे वाह टूनी, तुमने तो कमाल कर दिया। कल्लन कौवी तो बिल्कुल ठीक हो गई। कल्लन कौवी ठीक तो हो गई, लेकिन टूनी के प्रति उसने जो गद्दारी की थी उसके लिए वो बहुत शर्मिंदा थी। टूनी मेरी बहन, मैंने तुम्हें कांच मिला हुआ खीर खिलाना चाहा जिससे तुम्हारी आवाज़ चली जाए, लेकिन तुमने ही मुझ पर उपकार किया। मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ़ कर दो। कल्लन कौवी, जब जीव को अपनी गलती का एहसास हो जाता है तो वो पाप मुक्त हो जाता है। मुझे तुमसे कोई गिला नहीं है। इस घटना के बाद टूनी चिड़िया की और भी ज्यादा प्रशंसा होने लगी।